आज का टॉपिक रहेगा एवरेजेस। पार्ट नंबर फर्स्ट, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन एवरेज। चलिए, इंट्रोडक्शन। Averages are used to represent a large set of numbers with a single number. It is a representation of all the numbers available in the data set. Evaluating the performance of students, estimating budgets in businesses, or understanding public opinion in elections, the average is ubiquitous. ठीक है ना। चलिए, अब कौन कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देयर आर 10 कॉन्सेप्ट्स वी विल बी डिस्कसिंग। फर्स्ट है आपका कैलकुलेटिंग एवरेज। एवरेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ न्यू डाटा, मिसिंग वैल्यूज, वेटेड एवरेज, एवरेजेस इन डाटा इंटरप्रिटेशन। सिक्स्थ है आपका फाइंडिंग टोटल। सेवंथ है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम प्रॉब्लम्स। एट्थ है आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। नाइन्थ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। टेंथ है आपका एवरेजेस इन सर्वेज। तो पहला देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट कैलकुलेटिंग एवरेज, यानी कि एवरेज को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एवरेज कैसे ज्ञात करेंगे। टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ए गिवन सेट ऑफ डाटा विच इन्वॉल्व्स समिंग ऑल द नंबर्स एंड डिवाइडिंग बाय द टोटल काउंट। यानी कि एवरेज को काउंट करने के लिए अगर एक डाटा दे रखा है, एक सेट दे रखा है डाटाओं का, तो एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ नंबर, उन सभी डाटाओं का सम निकाल लेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, टोटल काउंट ऑफ नंबर, यानी कि जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर देंगे। अगर मान लो कि 4 डाटाओं का सेट है तो उन चारों का सम ऊपर और नीचे कितना आएगा, डिवाइड बाई 4, तो आपका एवरेज निकल जाएगा। सेकेंड है आपका इम्पैक्ट ऑफ न्यू डेटा। व्हेन एडिशनल डेटा इज एडिड और एग्जिस्टिंग डेटा इज मॉडिफाइड, अंडरस्टैंडिंग हाउ न्यू डेटा इफेक्ट्स द एवरेज इज इंपॉर्टेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि इसमें क्या होता है, कुछ नया डाटा आ जाएगा और जो एग्जिस्टिंग डाटा होगा उसको मॉडिफाई करेंगे, उसके बाद एवरेज चेंज हो जाता है, यानी कि इसको बोलते हैं इम्पैक्ट ऑफ न्यू डेटा। यानी कि नया डेटा आने से एवरेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड है आपका मिसिंग वैल्यूज। व्हेन द एवरेज एंड अदर डेटा पॉइंट्स आर गिवन, यानी कि मिसिंग वैल्यू होगी तो उसको भी हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। एवरेजेस बराबर सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय टोटल काउंट ऑफ नंबर्स। इसी फॉर्मूले से मिसिंग वैल्यू भी आपकी निकलेगी, क्वेश्चंस के जरिए देखेंगे भी। फोर्थ है आपका वेटेड एवरेजेस। ए वेटेड एवरेज इज एन एवरेज इन विच ईच नंबर इन द डेटा सेट हैज ए वेट अटैच टू इट। दिस वेट रिप्रेजेंट द इंपॉर्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू, ensuring that some values influence the average more than other। यानी कि वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है, कुछ वैल्यू का वेट ज्यादा होता है तो इससे जिनका वेट ज्यादा होगा उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा बाकी डेटा से। तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं एक्सरसाइज में, हम लोग इसको भी देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा आपका, वेटेड एवरेज होता है आपका सम ऑफ वैल्यू इनटू वेट, है ना, और नीचे आएगा टोटल सम ऑफ वेट्स। ठीक है ना, टोटल सम ऑफ वेट्स आएगा। इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां पर xi इज ईच वैल्यू इन डेटा सेट, है ना, डेटा सेट में प्रत्येक वैल्यू xi बोलेंगे। wi क्या है, इज द वेट कॉरस्पॉन्डिंग टू xi। n क्या है, इज द नंबर ऑफ वैल्यू इन द डाटा सेट। तो आपको इतना इसको याद करने की जरूरत नहीं, मैं क्वेश्चंस जब आपको बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई क्वेश्चन कैसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है आपका एवरेजेस इन डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि DI में कैसे एवरेज यूज होता है। तो एवरेजेस ऑफन अपीयर इन डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस सच एज कैलकुलेटिंग द एवरेज स्कोर ऑफ ए ग्रुप, एवरेज टेम्परेचर और एवरेज रेवेन्यू। ठीक है। फाइंडिंग टोटल, तो टोटल कैसे फाइंड करते हैं। गिवन द एवरेज एंड द टोटल काउंट्स ऑफ नंबर, अगर आपको एवरेज दे दिया, टोटल काउंट्स ऑफ नंबर दे दिए, कैंडिडेट्स मे बी आस्क्ड टू फाइंड द सम ऑफ द नंबर इन दिस सेट। अगर आपसे पूछ रहा है कि सम ऑफ द नंबर, तो अभी फॉर्मूला आप लोगों को बताया था कि एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑल सेट और सम ऑफ ऑल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ काउंट। ठीक है ना। और अगर आपसे सम पूछ रहा है तो सम ऑफ ऑल नंबर इक्वल टू क्या आएगा, एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ काउंट। बस यही आपको करना है, सम ऑफ ऑल नंबर होगा एवरेज इनटू टोटल काउंट ऑफ द नंबर्स। आगे बढ़ते हैं। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम प्रॉब्लम्स में कैसे यूज करेंगे। एवरेजेस आर यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड टाइम टेकन फॉर ए जर्नी इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्पीड्स और टाइम्स। अगर टाइम टेकन दे रखा है
तो टाइम अगर आपको दे रखा टोटल टाइम, तो इक्वल टू टोटल टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई एवरेज स्पीड होती है। इसको ऐसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम होता है। इसमें से कोई दो चीज गिवन होगी और तीसरी आपसे पूछेगा, ठीक है ना। या इसमें फिर किस तरीके से देगा, आपको स्पीड दे देगा, है ना, और डिस्टेंस दे देगा, तब आप लोगों से पूछ लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। फाइंडिंग द एवरेज मार्क्स द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स अबव और बिलो द एवरेज और द रिक्वायर्ड स्कोर टू अचीव ए सर्टेन एवरेज। तो टोटल मार्क्स इक्वल टू एवरेज मार्क्स इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। यानी कि जब बच्चों के कम एवरेज से ज्यादा कम नंबर आते हैं और आपको टोटल मार्क्स इस तरीके से निकालने हैं, तो एवरेज मार्क्स कर लो इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। तो एवरेजेस में बी यूज्ड टू फाइंड द एवरेज इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल। एवरेज का प्रयोग एवरेज इनकम और एक्सपेंडिचर जानने के लिए भी किया जाता है। एवरेज इनकम और एक्सपेंडिचर ये क्या होता है, टोटल इनकम या टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एवरेजेस इन सर्वे। सर्वे में एवरेज की क्या यूज है, तो सर्वे डेटा में बी प्रेजेंटेड in terms of averages and candidates may be asked to analyze or draw conclusion based on average value। तो एवरेज रेट होता है आप लोगों का टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो देयर आर 10 टाइम्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी मेड ऑन एवरेजेस। एवरेज पर 10 तरीके के सवाल बनते हैं। पहला तरीका है कैलकुलेटिंग एवरेज, एवरेज को कैलकुलेट करना। इम्पैक्ट ऑफ न्यू डेटा, मिसिंग वैल्यूज, वेटेड एवरेजेस, एवरेजेस इन डाटा इंटरप्रिटेशन। ये सब के बारे में आपने पढ़ तो लिया ही है, अब इन पे कैसे सवाल बनते हैं वो हमें देखना है। स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मार्क्स अबव और बिलो एवरेज, एवरेजेस इन सर्वे। तो पहला देख लेते हैं कैलकुलेटिंग एवरेज। फाइंडिंग द एवरेज ऑफ ए गिवन सेट ऑफ नंबर। तो कैसी प्रॉब्लम आपसे पूछी जाएगी, फाइंड द एवरेज ऑफ 10, 15, 20, 25 और 30। तो मुझे यहां पर निकालना है एवरेज। तो कैसे करेंगे, इन सबका सम, यानी ऊपर आएगा 10 + 15 + 20 + 25 + 30 और नीचे डिवाइड बाय जितने नंबर यानी कि 5 से डिवाइड कर दूंगा। 10, 15, 25, 20, 45, 45 और 25, 70 और 30, 100। तो 100/5 यानी कि आपका औसत निकल कर आएगा 20। तो 20 आपका एवरेज निकल कर यहां पर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड टाइप है आपका इम्पैक्ट ऑफ न्यू डेटा। नया डेटा पे क्या प्रभाव पड़ता है, डिटरमाइनिंग द न्यू एवरेज व्हेन ए नंबर इज एडेड टू और रिमूव फ्रॉम द सेट। अगर किसी सेट से नंबर जोड़ दिया जाए या हटा दिया जाए तो डेटा बदल जाएगा और बदले हुए डेटा से एवरेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब सवाल कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, इफ ए नंबर 40 इज एडेड टू दिस सेट। अगर 40 को इस सेट में जोड़ दिया जाए तो नया एवरेज आप लोगों को बताना है कि क्या होगा, ठीक है ना। तो यहां से मैं न्यू एवरेज निकाल दूंगा। न्यू एवरेज में यहां पे निकाल दूंगा टोटल सम। तो सम क्या लूंगा, यानी कि 10 आएगा प्लस 15 आएगा प्लस 20 आएगा प्लस 25 और प्लस 30। अब नया वैल्यू 40 भी जुड़ी है तो 40 भी आ जाएगा। और डिवाइड बाई टोटल कितना है, देखो 5 तो पहले थी, एक छठी 40 आ गया, यानी कि नीचे आएगा 6। तो 10 और 15, 25, 20, 45, 25, 70, 30, 100 और 40, 140/6 आ गया। 2 से कट रहा है यानी कि 70/3। तो 3 दूनी 6, 3 3 और 23.33 आपका न्यू एवरेज निकलकर यहाँ पर आ गया अप्रोक्सीमेटली। अब थर्ड है आप लोगों का मिसिंग वैल्यूज। अगर वैल्यू मिसिंग है तो किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, फाइंडिंग ए मिसिंग वैल्यूज फ्रॉम ए सेट व्हेन द एवरेज एंड द अदर डेटा पॉइंट्स आर गिवन। अगर एवरेज और बाकी का डाटा दे रखा तो आपको मिसिंग वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 25। 4 संख्याओं का औसत 25 है। 3 ऑफ द नंबर आर, जिसमें से 3 संख्या 20, 25 और 30 है। तो चौथा नंबर आपको बताना है। तो देखो जब 4 का औसत 25 है तो सम कितना हो जाएगा, 4 × 25। और इधर सम कितना आ रहा है 3 संख्याओं का, तो 20 + 25 + 30 आ रहा है। और फोर्थ संख्या क्या होगी, यानी कि फोर्थ संख्या मैं यहां से निकाल दूंगा। भाई 4 × 25 4 संख्याओं का सम, और यहां पर 4 संख्याओं का सम कितना आ गया, 20, 25, 30 और प्लस फोर्थ नंबर 25 × 4 यानी कि 100 आएगा। 20 और 25 45 और 30 यानी 75 और प्लस का फोर्थ नंबर। तो यहां से मैं कह दूंगा कि जो फोर्थ नंबर आपका निकल कर आएगा, यानी 100 में से 75 को माइनस करूंगा तो 25 आपका फोर्थ नंबर आएगा।
तो इस तरीके से मिसिंग वैल्यू को आप लोग निकाल पाओगे। दोनों सम को बराबर करना होता है बस, और कुछ भी नहीं। अब बात आती है वेटेड एवरेजेस की। मैंने कहा था ना वेटेड एवरेजेस का जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कैलकुलेटिंग द वेटेड एवरेजेस व्हेन नंबर्स हैव डिफरेंट वेट। वेटेड एवरेज को कैलकुलेट करेंगे जब नंबर्स के अलग अलग वेट दे रखे होंगे आपको। जैसे कि द एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट्स आर 80, 90 एंड 70 विद रेस्पेक्ट वेट ऑफ 2, 3 एंड 4। फाइंड द वेटेड एवरेज। तो यहाँ पे आपको वेटेड एवरेज निकालना है। यहाँ पे वेटेड एवरेज आप लोगों को निकालना है, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे? अब देखो 80 क्या है? नंबर है, और वेट कितना है उनका? 80 का 2, यानी कि 80 गुणा 2 करूंगा प्लस। अब नंबर कितने हैं? 90 है, और उनका वेट कितना है? 3 है, तो 90 इंटू 3 करूंगा प्लस। नंबर 70 है, उनका वेट कितना है? 4, तो 70 गुणा 4 करूंगा। और नीचे क्या आएगा? सम ऑफ वेटेड एवरेज। तो 2, 3, 4, तो नीचे आएगा 2 + 3 + 4। रेस्पेक्टेड वेट का सम नीचे आ जाएगा। 80 दूनी 160, 90 गुणा 3 270, 70 गुणा 4 280, और डिवाइड बाई 2, 3, 5 और 4 9 आएगा। 160 और 270, तो 430 आ जाएगा आपका। 160 और 270 कितना होता है? 430। 430 में 280 जोड़ेंगे, 530, 630 और 80, यानी कि 710/9 आप लोगों का आ जाएगा। तो कितना आप लोगों का निकल कर आ जाएगा यहाँ पे? 9 8 72, 9 सती 63, 9 सती 63, 80 बच गया, 9 8 72, 9 8 72 और 9 8 72 अप्रोक्सीमेट, यानी कि 78.88 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 5th देख लेते हैं यहाँ पर। एवरेजेस इन डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि डीआई में एवरेज किस तरीके से यूज करते हैं। एनालाइजिंग डाटा टेबल्स और चार्ट्स इन्वॉल्विंग एवरेज देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया कि इन डेटा टेबल शोइंग द स्कोर ऑफ 10 स्टूडेंट्स फाइंड द एवरेज स्कोर। तो 10 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर दे रखा, तो आपको एवरेज स्कोर फाइंड करना है कि कितना होगा, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे? एवरेज बराबर ये 10 स्टूडेंट का जो डाटा दे रखा है इन सबको मैं ऐड कर लूंगा, यानी कि पहले 80 में 85, तो ऐड करने का तरीका देख लो कैसे करूंगा। 80 में 80 कर लेना, 5 बचेगा। 80 में 80 160, और 90 250, 250 और 70 यानी कि 320। 320 में 90 ऐड करना, 320 90 410 होता है, फिर करना 70 ऐड, 410 और 70 480, फिर करना 80 ऐड, 480 80 560, फिर करना आप 80 ऐड, 560 और 80 640, फिर करना 90 ऐड, 640 और 90 730, फिर करना 70 ऐड, 730 और 70 कितना होता है आप लोगों का? यानी कि 800। 800 तो हो गया टोटल यहाँ पर ऐड करने का तरीका। अब जो रेड कलम से लिखे हैं इनको देख लो ना। 5 और 5 10, 15 20 28 30 और 38, यानी कि 38 आ गया। टोटल कितने स्टूडेंट्स है? यानी कि S1 से लेके S10 तक, यानी कि 10 स्टूडेंट है। तो आपका निकल कर आएगा 838/10, यानी कि 83.8 आपका एवरेज निकल कर यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। ये आपका एवरेज स्कोर यहाँ पर आएगा। तो डीआई में भी आप लोग एवरेज यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। 6th है आपका स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम प्रॉब्लम्स। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग एवरेज स्पीड और टाइम टेकन इन जर्नीज। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से पूछी जाएगी। कार कवर्स द फर्स्ट 60 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर and the next 40 किलोमीटर at an average speed of 50 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। एक कार पहली 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर की औसत गति से तय करती है, और अगली 40 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से तय करती है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड आपको बतानी है कि क्या होगी। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है मैंने आपको बताया था कि एवरेज स्पीड होता है आप लोगों का टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होती है? तो आपको ये भी पता है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है ना। ये भी आप लोगों को जानकारी है, ठीक है ना। अब देखो टोटल डिस्टेंस 60 और 40, यानी कि टोटल 100 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको दे रखी है। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से टाइम कैसे निकलेगा? टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम मुझे गिवन नहीं, लेकिन मुझे डिस्टेंस और स्पीड गिवन है, तो टाइम निकाल लूंगा। तो 60 किलोमीटर की दूरी 40 की रफ्तार से चल रही, तो टाइम निकलेगा 60/40 प्लस, और अगली 40 किलोमीटर की दूरी 50 की रफ्तार से चल रही, तो टाइम निकलेगा 40/50
तो इस तरीके से आप लोग क्या निकाल लोगे, यहाँ पे टाइम भी निकाल लोगे। तो ये आएगा आपका 100 किलोमीटर। देखो 0 से 0, 4 से 6 जाएगा आपका 1.5 टाइम्स प्लस 0 से 0, और ये आपका कितना निकल कर आएगा, यानी कि इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, तो 3/2 और प्लस का 4/5 आर। तो इसको सोल्व जब करते हैं तो 100 किलोमीटर नीचे आएगा आपका 10 आएगा, नीचे कितना आ जाएगा आप लोगों का 10 आ जाएगा, 2 से 10 5 बार और 5 थी 15 प्लस 5 से 10 2 बार, 2 चौक 8 आ जाएगा। ये आपका आर निकल कर आएगा, यानी कि 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15 और 8 23 आ गया, और ये कितना आ गया, किलोमीटर पर आवर आ गया, यानी कि 1000 और डिवाइड बाई 23 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। 23 चौका 92, तो 80 बचा, 23 दिए 69, तो आपका 110, 23 चौका 92, ठीक है ना, 18 180 बचा, और 180 बचा, लगभग 8 बढ़ जाएगा, तो आपकी किलोमीटर पर आवर। तो अप्रोक्सीमेट में जो आपका आंसर है 43.48 के आसपास आपकी एवरेज स्पीड निकल कर आई है। इस तरीके से आप लोग कर लोगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 7th है आप लोगों का यहाँ पर कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, एनालाइजिंग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैलकुलेटिंग एवरेज मार्क्स। देखो कैसे करते हैं। प्रॉब्लम दे रखी है आपको, इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, एक कक्षा में 25 विद्यार्थी है, द मार्क्स स्कोर इन ए टेस्ट आर एज फॉलोज। 10 स्टूडेंट स्कोर 80 मार्क्स, जिसमें से 10 स्टूडेंट 80 मार्क्स प्राप्त करते हैं, 8 स्टूडेंट 90 मार्क प्राप्त करते हैं, और बाकी के 70 नंबर को प्राप्त करते हैं। तो आपको एवरेज मार्क्स यहाँ पर बताना है कि क्या रहेगा, ठीक है ना। एवरेज मार्क्स आप लोगों को बताना है कि क्या रहेगा, ठीक है ना। तो एवरेज मार्क्स हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, एवरेज मार्क्स, ठीक है। देखो टोटल 10 स्टूडेंट करते हैं 80 नंबर, तो यहाँ पे कह दूंगा 10 गुणा 80। 8 स्टूडेंट करते हैं 90 नंबर प्राप्त, तो 8 गुणा 90। देखो 10 और 8 18 स्टूडेंट आ चुके, टोटल 25 है, तो 7 स्टूडेंट बचे जिनके एवरेज मार्क्स कितने हैं 70, तो 7 गुणा 70 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि 25। तो 10 गुणा 80 यानी 800 प्लस 8 गुणा 90 यानी कि 720 प्लस 7 गुणा 70 यानी कि 490, और डिवाइडेड बाई 25। 800 और 720 1520, 1520 में 490 को अगर ऐड करूंगा तो 2010 आएगा, और 25 से डिवाइड करूंगा तो 25 से जाएगा 80 पॉइंट कितनी बार 4 बार। तो आपका जो एवरेज मार्क्स निकल कर आएगा इन 25 स्टूडेंट्स का 80.4 निकल कर यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग बना लोगे और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, 8th टाइप को समझते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे एवरेज के क्वेश्चंस बनेंगे। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एवरेज इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ ए ग्रुप। तो देख लेते हैं, प्रॉब्लम इस तरीके से पूछी जाएगी, निशाज मंथली इनकम इज 5000 रुपीज, सी स्पेंड्स 30% ऑफ हर इनकम ऑन रेंट एंड 20% ऑन ग्रोसरीज, हाउ मच डज सी हैव लेफ्ट आफ्टर हर एक्सपेंसेस। निशा की जो मंथली इनकम है वो 5000 रुपए है, वह 30% अपनी इनकम का रेंट पे खर्च करती है और 20% ग्रोसरी पे, तो उसके पास कितना पैसा बचा है। देखो मंथली जो इनकम दे रखी है यहाँ पर हम लोग निकाल देंगे। मंथली इनकम है निशा की, ये दे रखी है आप लोगों को 5000 रुपीज, तो रेंट पे कितना खर्च कर रही है, जो उसकी इनकम है 5000 का 30% खर्च कर रही है, यानी कि 1500 रुपये आप लोगों का आएगा। और ग्रोसरी पर कितना खर्च कर रही है, तो आप कहोगे सर उसकी इनकम का 5000 का 20% यानी 1000 रुपये एक्सपेंड कर रही है, तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर क्या निकल कर आ गया, टोटल एक्सपेंडिचर, तो आप कहोगे सर 1500 प्लस 1000 यानी कि 2500 रुपये निकल कर आ गया। तो वह कितना कह रहा है कि हाउ मच डज सी हैव लेफ्ट आफ्टर एक्सपेंस, खर्च करने के बाद कितना बचाएगी, यानी कि उसकी सेविंग्स निकाल देनी है। तो सेविंग्स यानी कि 5000 कमा रही थी, 2500 उसमें से खर्च कर दिया, तो इसका मतलब 2500 रुपये कमाएगी। तो 2500 रुपीज इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। 9th टाइप है आपका मार्क्स अबव और बिलो एवरेजेस। अगर औसत से ज्यादा या कम नंबर आते हैं तो कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। डिटरमाइनिंग हाउ मच एन इंडिविजुअल्स मार्क्स आर अबव और बिलो द क्लास एवरेज, यानी कि क्लास एवरेज से ज्यादा कम नंबर आ रहे किसी इंडिविजुअल्स के, तो कैसे सवाल बनेंगे।
तो प्रॉब्लम है, इन ए स्कूल द एवरेज मार्क्स ऑफ ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स आर 65। एक स्कूल में 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा के औसत मार्क 65 है। इफ ए स्टूडेंट नेम मैरी स्कोर 90 मार्क्स, एक स्टूडेंट मैरी है जो 90 मार्क्स लेकर आती है। हाउ मच अबव और बिलो द एवरेज डिड सी स्कोर, तो उसने एवरेज से कितना ज्यादा या कम स्कोर किया है आप बता दोगे। तो एवरेज कितना है भाई साहब, उसने स्कोर करा 90 और एवरेज कितना है 65, यानी कि कम है। तो 90 में से अगर 65 जाएगा तो 25 मार्क्स, तो हम कह देंगे 25 मार्क्स अबव, अबव एवरेज, अबव द एवरेज, यानी कि मैरी ने 25 नंबर ज्यादा एवरेज से प्राप्त करे हैं। तो इस तरीके से कर लोगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं और लास्ट है आप लोगों का एवरेजेस इन सर्वेज। एनालाइजिंग सर्वे डेटा रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस, यानी कि प्रॉब्लम किस तरीके से दे रखी। इन ए सर्वे ऑफ ए स्कूल, एक स्कूल के सर्वे में द एवरेज स्कोर इन ए मैथ टेस्ट फॉर क्लास ए इज 75 एंड फॉर क्लास बी इज 85। इफ क्लास ए हैज 30 स्टूडेंट्स एंड क्लास बी हैज 40 स्टूडेंट्स, व्हाट इज द एवरेज स्कोर फॉर द एंटायर स्कूल। देखो यहां पर बोल रहा है कि एक स्कूल के सर्वे में एक मैथ के टेस्ट में क्लास ए का जो औसत है 75 है, क्लास बी का औसत 85 है, क्लास ए में 30 स्टूडेंट है, क्लास बी में 40 है। तो आपका पूरे स्कूल का एवरेज बताना है। तो एवरेज हम लोग निकालेंगे। आप देखो ध्यान से यहां पे समझेंगे, 75 स्टूडेंट है और इनका एवरेज कितना है, हाँ एवरेज 75 है और 30 स्टूडेंट है क्लास ए में, एवरेज 75 30 स्टूडेंट, तो सम आएगा 30 गुना 75। क्लास बी में 40 स्टूडेंट है और एवरेज कितना है 85, तो 40 गुना 85 ऊपर आ गया सम। नीचे क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 और 40 70, यानी कि 30 प्लस 40 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो ऊपर आपका निकल कर यहां पर कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 30 और 75 की मल्टीप्लाई यानी कि 2250 और प्लस 85 और 40 की यानी कि 3400 आ गया और डिवाइड बाई 70 आ गया। तो इनको जोड़ूंगा 3 2 5 5650, कितना आ गया आपका 5650 आ गया, यहाँ पे 5650 आ गया और 70 से डिवाइड करूंगा 0 से 0, तो 7 8 56 और 7 7 49, 7 एकम 7। तो आपका अप्रोक्सीमेट जो आपका औसत निकल कर यहाँ पर आया 80.71 आया, 80.71 आया। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पसंद आए होंगे और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे हम लोग, जिनमें इन सभी कॉन्सेप्ट का यूज होगा। थैंक यू।